बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था और उस जंगल में एक नाग नागिन रहा करते थे। वो आम नाग नागिन की तरह सामान्य नहीं थी। वो एक इच्छाधारी नाग नागिन थी जो जंगल में यहाँ से वहां तक विचरण करते रहते थे। एक दिन की बात है जब वो पूर्णिमा के दिन अपने मनुष्य रूप में आके यहाँ से वहाँ विचरण करते थे और प्रेमालाप कर रहे थे। तभी उन्हें एक शिकारी ने देख लिया और वो वहाँ से चला गया। लेकिन उसने नाग के सिर पे जो नागमणि थी उसको भी देख लिया था और उसके मन में एक लालच सी जगती कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन ये नागमणि पाके ही रहूँगा। वो घर पे जा गया और सोचने लगा, बहुत ही खुश था कि मैं नागमणि कुछ भी करके पाकर ही रहूँगा। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई और कहने लगा कि अगर आप मुझे नागमणि लाने में सहायता करोगे तो मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। और उसके दोस्त मान गए। वो लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम पूर्णिमा के रात जब नाग नागिन मनुष्य रूप में आएंगे तो हम उनके भागने के रास्ते बंद कर देंगे और उनको घेर लेंगे और मार देंगे। तो इस तरह का उन्होंने प्लान बनाकर पूर्णिमा के दिन का इंतजार करने लगे और आखिर वो दिन आ गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। वो पांचों एक जगह पे आके छुप गए और शांति से बैठ गए बिना आवाज़ किए। जैसे ही नाग नागिन वहाँ पे आए और अपना मनुष्य रूप धारण किया और तीनों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। नाग नागिन घबरा गए थे और नाग के सिर पर नागमणि चमक रही थी। वो लोग भागने की कोशिश कर वो जैसे ही भागते जंगल में कि उन पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी और नाग को वहीं पे मार दिया। नागिन जैसे तैसे वहाँ से भाग गई। शिकारी ने नाग के सिर में से नागमणि निकाल ली और वो वहाँ से चलता बना। यहाँ पे नागिन बहुत ही गुस्से से धुआं धुआं हो रही थी। उसने नाग की आंखों में देखा, उन सब की तस्वीर उसको दिखाई दी और वो अपना बदला लेने निकल पड़ी। उसने ठान लिया था कि उन पांचों को वो चुन चुन के मारेगी, चाहे कहीं भी छुपे हो। तो दोस्तों, क्या नागिन ले पाएगी अपने नाग की मौत का बदला? क्या उन पांचों को मार पाएगी और क्या होगा नागमणि का? तो दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 देखना ना भूलें।